इस ट्रैक के बारे में ना बहुत कम ही लोगों को पता होता है, अत्रिशी ट्रैक, अनुसुईया माता ट्रैक, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ये ट्रैक करते हैं ज़्यादातर। सो अनुसुईया ट्रैक के बिल्कुल मिड पोर्शन के आसपास पहुँच चुके हैं। इसे मिड तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये रामबाड़ा की तरह कह सकते हो आप, केदारनाथ धाम के ट्रैक के तरह। जैसे ही आप नदी क्रॉस करोगे स्टिफ चढ़ाई आएगी आगे, बाकी यहाँ तक इतनी चढ़ाई नहीं देखी होगी आपने। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई, चारों तरफ नज़ारे हैं इस ट्रैक के। बारिश तो हमें रोक नहीं सकती भाई, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, ट्रैक तो करना ही है। रेनकोट पहन लिया है, पूरा अपने आप को ढक लिया है, बाकी सामान इंपॉर्टेंट है, शरीर चाहे पूरा गीला हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं, ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं भाई। बारिश तो अभी भी हो रही है लगातार, देखते हैं आगे कोई शेड मिला तो वहां जाके रुकेंगे। साथ वाला भाई भी कह रहा है थक चुका हूँ भाई, चलो चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। अत्रिशी और अनुसुईया माता ट्रैक के बिल्कुल पास से भाई। 7 ऋषियों में से एक अत्रिशी का ट्रैक यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पिछले साल तो मैंने नहीं किया था, उससे 1 साल पहले किया था भाई, मतलब आज से 2 साल पहले। काफी ज्यादा खूबसूरत ट्रैक है भाई। इस बार हम फिर से वो ट्रैक करने वाले हैं, काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। वहाँ पे सारी चीजें नई हो चुकी हैं। पहले क्या था, वहाँ पे लाइट कनेक्शन नहीं था, अभी सुनने में वहाँ पे लाइट कनेक्शन भी जा चुका है। इवन वहाँ पे नेटवर्क भी आया है कि नहीं आया देखते हैं। जहां तक मुझे पता है वहाँ नेटवर्क नहीं आया होगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे आप नेचर के बीच में मस्त ट्रैक के एक्सप्लोर कर सकते हो भाई। चलो आप लोगों को एक अमेजिंग लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे आप बहुत कम प्राइस में ट्रैक भी कर सकते हो और खूबसूरत जगह भी देख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, वहाँ पे आप स्पिरिचुअल वेज में ही जाना, इंजॉय वेज में मत जाना। चलो लेके चलता हूँ आपको। तो हम इस वक्त मंडल के अंदर है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था भाई, और मंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है। मंडल में कल रात में हमने एक माता जी के यहाँ पे बढ़िया पहाड़ी खाना खाया था, और आज सुबह सुबह यहाँ पे सिर्फ 40 रुपीज़ की हाफ प्लेट मिलती है मोमोज़ की, 5 पीस बड़े वाले मोमोज़ खा के फिर अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। एनर्जी तो उसी से आएगी। मजाक कर रहा हूँ। बाय द वे, सबसे बढ़िया मंडल के अंदर आप पहुँचो तो यहाँ आप फास्ट फूड भी ट्राई कर सकते हो और यहाँ का लोकल फूड भी मिल जाएगा, आपको इजीली ट्राई कर सकते हो भाई। जब भी आप 2 धाम यात्रा कर रहे हो ना, तो यहाँ आपको बीच में से होते हुए जाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना मंडल में रुक के खाना भाई, काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है यहाँ पे, है कि नहीं भाई? मैं तो खाया नहीं। तूने खाया नहीं मंडल में? कल रात मंडल नहीं था तू? वहाँ पे खाया, मैं यहाँ पे नहीं खाया। नहीं, वैसे तो मंडल के अंदर ही खाना खा रहा है ना तू, यार तू कंफ्यूज करता है लोगों को। कल रात को माता जी का होटल का नाम है मंडल। नहीं, इस एरिया का नाम है मंडल। मंडल के अंदर कल रात को जो तूने माता जी के हाथ से खाना खाया था वो कैसा था? लिंगड़े की सब्जी। लिंगड़े काफ़ी टेस्टी है भाई, जब आप यहाँ पर आओ लिंगड़े खाना भाई। हम तो 2-2 टाइम खा रहे हैं, सुबह शाम मस्त। तब भी टेस्ट में फ़र्क हो रहा है, किसी के हाथ में बनाया हुआ स्वाद कुछ और है, किसी के हाथ में बनाया हुआ स्वाद कुछ और है भाई। सो यहाँ पे आ चुके हैं मंडल के मेरे फेवरेट मोमोज भाई, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, जहाँ पे आपको मेयोनीज भी हैंडमेड मिलेगी भाई, काफ़ी बढ़िया वाली। खाते हैं और फिर निकलते आगे अपने सफ़र पे। खड़ी करनी, आगे ले जाओ, बाइक खड़ी करनी। खड़ी करनी पड़ी और पुल तक ही जाती है ना, आगे नहीं जाती ना पुल तक। वो जो आगे ऊपर गाड़ी खड़ी वहाँ खड़ी कर दूँ। हाँ। तो हम पहुँच तो चुके हैं ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, पर चेकआउट करो मौसम बिगड़ गया, बारिश शुरू हो चुकी है भाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लगभग ये 7 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है और इस ट्रैक पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कपल्स आते हैं यहाँ ट्रैक करने के लिए, लेकिन बहुत कम ही रेयर लोग देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये वाली जो जगह है ना, ये काफ़ी फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा भाई। बाकी अभी चलते हैं, वो सामने शेल्टर नज़र आ रहा है, उसके नीचे पहुँचना पड़ेगा फटाफट, बारिश स्टार्ट हो गई है लगातार। आज ये कह सकता हूँ 9 या 10 दिन हो चुके हैं रोज़ बारिश देख रहा हूँ उत्तराखंड में, रोज़।
तो बारिश हो चुकी है बंद, अब वापस से हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि मौसम देखो बड़ा खतरनाक है, यहाँ पूरी खड़ी पत्थरों की चढ़ाई है भाई, यहाँ पहाड़ पूरे खड़े दिखेंगे आपको। ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, सारा जो दिखेगा ना आपको नेचर की ब्यूटी यहाँ देखने को मिलेगी, गंदगी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्रैक के बारे में ना बहुत कम ही लोगों को पता होता है, अत्रिशी ट्रैक, अनुसुईया माता ट्रैक, क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ये ट्रैक करते हैं ज़्यादातर। और इवन ये भी माना जाता है जिन बच्चों को, और इवन ये भी होता है कि जैसे जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे होते ना, तो वो लोग ये ट्रैक करने ज़रूर आते हैं भाई। बाकी अभी तो थोड़ा मौसम ख़राब है और इसी वजह से लोग शायद कम ट्रैक कर रहे हो, नहीं तो लोकल तो 2-4 दिख ही जाते हैं इस ट्रैक पे, हालांकि वो भी नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे। चलो ट्रैक करते हैं और इस ट्रैक की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है जो वो आपको दिखाते हैं भाई। बाय द वे ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर का है और पूरे रास्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाय द वे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर का है और इस ट्रैक पे सिर्फ 3-4 जगहें आपको खाने की मिलेंगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगा खाना। और बेस्ट पार्ट इस ट्रैक का ये है कि जो इसका रास्ता है वो बहुत ब्यूटीफुल है भाई। सो यहाँ पे एक लास्ट रिजॉर्ट है, इसके बाद रिजॉर्ट नहीं है, जो यहीं के एक लोकल बंदे ने बनाया हुआ है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप स्टे भी कर सकते हो, बहुत खूबसूरत है ये रिजॉर्ट भी और इसकी लोकेशन भी। मुश्किल से थोड़ा सा ही चले थे भाई, बारिश स्टार्ट हो गई तो हमने सोचा क्यों ना इस रिजॉर्ट में रुक के एक चाय पी जाए भाई, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें मस्त से कैरम बोर्ड भी खेलने के लिए मिल चुका है, मुझे और सौरभ भाई को। आराम से यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक बारिश भी बंद हो जाएगी भाई। लगाओ भाई, जल्दी जल्दी लगाओ, मैं हराऊंगा तुम्हें आज, पक्की बात है, हारोगे तुम। देखते हैं कौन जीतता है भाई। कोई एक तो गई है, ये लो भाई, इधर देखा, ये लो भाई अपनी पहली गोटी जा चुकी है, ब्लैक वाली। और भी देखते हैं, एक ही गई है भाई। और एक ब्लैक मारनी है, लेकिन वो तो पहले बोलना चाहिए था कि कौन सा लेके जाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फर्स्ट चाल में तो वो रहता है खुला, आप जो मार सको। नहीं हाँ तो फिर सामने वाले का चांस ही कैसे आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये तो बेईमानी है, मतलब मैं बेईमान हो आप। चलो भाई अपनी तो ब्लैक हो चुकी है, अब देखते हैं ये कौन सी मार पाता है। मुझे वाइट ही मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बात भी सही है। ओहो लो, गेम ओवर, मेरी चाल है। उसको डालो फिर दोबारा मारूंगा ना। नहीं अब तू दोबारा नहीं मारेगा, मैं ही मारूंगा। ये तो फॉल्स गेम खेल रहा है भाई, इसका स्ट्राइकर अंदर चला गया, कह रहा अब मैं दोबारा मारूंगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ट्रैक का यही फायदा है, बस 20 रुपये की चाय ऑर्डर करो और मस्त कैरम बोर्ड भी खेलो, आराम से बारिश के मजे भी लो बिना किसी दिक्कत के। गेम ओवर, गेम ओवर हो गया भाई। और देखते हैं जीता कौन है, पूछते भाई से, भाई जीता कौन है? भाई ईमानदारी बता। 1 पॉइंट से जीत गया, 1 पॉइंट से मैं जीत गया भाई। फाइनली चलो भाई, अभी तो हल्की फुल्की बारिश कम हुई है, नॉन स्टॉप चलते हैं भाई जहाँ तक बारिश नहीं मिलती है। बाय द वे ट्रैक चेकआउट करो, बहुत ब्यूटीफुल है, एक भी यात्री नहीं दिख रहा है और बहुत मज़ेदार है भाई। बाकी जो अभी हम कैफ़े पे, बाकी जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वहाँ पे 500 रुपये का स्टे है भाई, अगर एक बंदा रहना चाहे, जो कि बहुत ही सस्ता है और वो लोकेशन भी काफ़ी मस्त है। और वहाँ पे आपके पास एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, खेलने कूदने की। अभी बारिश से बचते हुए फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस ट्रैक की ये है, यहाँ पे ना नदी का कहीं कहीं फ्लो बहुत कम है और वहाँ पॉन्ड्स बन चुके हैं काफ़ी मस्त, जैसे कि यहाँ पर है मस्त।
और यहाँ पे नदी बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही है भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। कोई भी अपना वेस्ट अपने घर से निकला हुआ नदी की तरफ नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स को पूजा जाता है, इसलिए कोई गंदगी नहीं मचाता है भाई। बाकी चेकआउट करो, पूरा ब्लू वाटर है ना, मस्त खूबसूरत। फाइनली अपन को 2 यात्री देखने को मिले हैं जो कि यहीं के लोकल हैं भाई, आसपास ही रहते हैं, बस दर्शन करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा चलते चलते अब रियलाइज हो रहा है यार, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मे बी ये बारिश की वजह से ठंड हुई है या पता नहीं क्या, पर ठंड बहुत है यहाँ पे, और वो ठंड से कहाँ पर है शरीर भाई सच्ची। सो अनुसुईया ट्रैक के बिल्कुल मिड पोर्शन के आसपास पहुँच चुके हैं। इसे मिड तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये रामबाड़ा की तरह कह सकते हो आप, केदारनाथ धाम के ट्रैक के तरह। जैसे ही आप नदी क्रॉस करोगे स्टिफ चढ़ाई आएगी आगे, बाकी यहाँ तक इतनी चढ़ाई नहीं देखी होगी आपने। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई, चारों तरफ नज़ारे हैं इस ट्रैक के। ये ट्रैक जो है ना वो एक्सप्लोर थोड़ा कम है लोगों से, और इवन इसके बारे में कोई जानता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कूड़ा भी नहीं है। प्लस एक और चीज़ आप देखोगे, यहाँ कोई भी खच्चर का यूज़ नहीं करता। हालांकि खच्चर यहाँ भी मिल जाते हैं। जैसा ही आप एंटर करोगे ना अनुसुईया माता ट्रैक के लिए, तो फर्स्ट गेट पे ना मेरे ख्याल से 5 या 10 खच्चर है उस आदमी के पास। वो यहाँ से माल ऊपर बेचता है, जो ऊपर दुकान है ना उन लोगों के लिए, अनाज वनाज का। बाकी ऊपर जो दुकान है ना, वो लोग प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ऊपर ही उगा के वहीं सारी दुकानदारी करते हैं भाई। तो असलियत में उत्तराखंड का मज़ा लेना हो, पुराने ज़माने का मज़ा लेना हो, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी हो और नेचर के बीच में रहना हो, तो ये ट्रैक मस्त है भाई। ऐसी अमेजिंग वाली लोकेशंस मिल जाएंगी बीच में रुकने के लिए, लेकिन ये भी ढूंढने में आपको कम से कम आधा घंटा ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगी। आसपास नहीं है पर 30 लोकेशन आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल है भाई। बाय द वे एक बार आपको चेकआउट कराता हूँ। ऐसे बारिश फिर से शुरू हुई है और हम एक शेड में पहुँच गए थे बढ़िया टाइम पे, दिखाता हूँ। क्या कर रहा है? ठंड लग रही है यार। तो ये क्या कर रहा है ठंड से बचने के लिए? बॉडी को हीट कर रहा है। चेक करके चल भी नहीं सकते, बारिश हो रही है और बारिश भी हो जाएगी, गीले। प्लस मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा शेड के नीचे बैठे हुए, थोड़ा सा तो इसे थोड़ा सा कह रहा हूँ मैं, लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं बैठे हुए भाई। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। हालांकि बहुत छोटा सा ट्रैक था, हमने सोचा चलो चाहे कितनी भी बारिश हो आराम से कर लेंगे, लेकिन तब भी पीछे फंसा दिया है भाई। यहाँ बाघ का भी खतरा है, भगवान बचा ले, खतरनाक हाल है। बहुत बुरा लग रहा है भाई इस वक्त। बाय द वे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लास्ट ईयर जब यहाँ आए थे इतनी ठंड नहीं थी, पर यहाँ बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा ठंड लग रही है। ऊपर से आंधी भी चली है यहाँ पे थोड़ी देर भाई, खतरनाक वाली। क्या कर रहा है भाई? करंट तो नहीं लग गया है? मेरे हाथ पैर सुन हो चुके हैं इस वक्त, इतनी ठंड है यहाँ पे। हालांकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, आपको बताऊंगा तो 10 डिग्री होगा। मेरे हाथ पैर ना सब सुन हो चुके हैं भाई। बाकी एग्जैक्ट टेम्परेचर तो पता नहीं चल सकता क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे, और नीचे नेटवर्क रहता है। पर हाँ, नेचर की ब्यूटी के साथ अगर आपको जीना है तो नेटवर्क को तो छोड़ना ही पड़ता है भाई, तभी आप नेचर की ब्यूटी के पास पहुंच पाते हो। बस ये बारिश बंद हो जाए, नेचर की ब्यूटी भी ले लेंगे हम ढंग की तरीके से। क्या लगता है भाई? यार पहले यहाँ से निकलना है यार, बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे। बहुत ठंड है ना? आहा। वैसे स्टे की तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर स्टे के बहुत अच्छे ऑप्शन है ऊपर। बस प्रे करता हूँ, जो मुझे फेवरेट जगह है ना मेरी, जहाँ मैं स्टे करता हूँ,
वो मिल जाए। बेसिकली वो जो है ना वो पहाड़ी घर है और वो बहुत प्यारा है भाई, लकड़ी का बना हुआ और पहाड़ी पत्थरों का बना हुआ है। अंदर ठंड नहीं लगती उसमें बिल्कुल भी, मस्त वाला है। बस वहाँ तक पहुँच जाए किसी से। बारिश तो बंद हो नहीं रही तो क्या करे भाई। तो बारिश तो हमें रोक नहीं सकती भाई, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। ट्रैक तो करना ही है, रेनकोट पहन लिया है, पूरा अपने आप को ढक लिया है। बाकी सामान इंपॉर्टेंट है, शरीर चाहे पूरा गीला हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं, ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं भाई। बारिश तो अभी भी हो रही है लगातार। देखते हैं आगे कोई शेड मिला तो वहां जाके रुकेंगे। साथ वाला भाई भी कह रहा है मैं थक चुका हूँ भाई, चलो चलो। वो भी कह रहा है 2-2.5 घंटे तो हो गए बैठे बैठे, और अगर बैठे तो परेशान होंगे भाई बहुत ज्यादा, और रात हो गई तो बाग का खाना बन जाएंगे भाई, तो इसलिए बैठने का कोई फायदा नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। एनर्जी आ चुकी है भाई। मस्त हमने भजन सुने बहुत सारे खड़े हो गए यहाँ पे, और मस्त डांस भी किया है। चलो 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 चलो। इतनी बारिश हो नहीं रही है जितना हम उसके नीचे बैठे हुए थे। रेनकोट लाइक तो है, मेन प्रॉब्लम पता है क्या, मोबाइल्स और गैजेट्स की है। अगर वो खराब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। चल भाई भजन बजा। ये चेकआउट करो भाई, ऐसे अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स पे ना ये दिक्कतें ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं तो रास्ता भी नीचे चले जाता है और ज़्यादा आपको टफ पड़ता है जाने के लिए। अब यहाँ चेकआउट करो, सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया अनुसुईया माता मंदिर यहाँ से। बाकी यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ ऊपर से आके नीचे गिरा होगा भाई, तो लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है भाई। इस वजह से खतरनाक ट्रैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, पर खूबसूरत भी उतने ज़्यादा होते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं आप जब ट्रैक करते हो तो बड़े हंसते खेलते हुए ट्रैक करते हो और वीडियो में देख के रखता नहीं है, इतना टफ है। क्योंकि हम रिकॉर्ड ही तब करते हैं जब हमें एंजॉय करने का टाइम आता है। जब थके होते तब रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता। हालांकि कोई भी ट्रैक आप करो लाइफ में थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही। ईजी ट्रैक्स कभी भी नहीं होते हैं, थोड़े से हार्ड रहते हैं। बाकी चलता है यार, 5-6 किलोमीटर का ट्रैक इज़ नॉट अ ट्रैक। मैं उन्हें ट्रैक नहीं मानता, पर हाँ अगर उस ट्रैक के बाद अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिल रही है तो मज़ा ज़रूर आता है। वैसे ये 5-6 किलोमीटर वाला ट्रैक है तो मज़े वाला ट्रैक है भाई पूरा पूरा। फाइनली बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं भाई अनुसुईया माता मंदिर के पास। और वो ऊपर चेक करो, इस पहाड़ी पिछले साल बर्फ़ नहीं देखी थी, पर अभी जस्ट स्नोफॉल हुई है ऊपर पहाड़ी पे। यहाँ काफ़ी ठंड है इस वक्त भाई। हिल टॉप पे पहुँच चुके हैं हम। सामने गणेश जी का मंदिर है जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद थोड़ा सा ही ट्रैक रह जाता है भाई। यस यस यस, गणेश जी का मंदिर है भाई सामने। बहुत ही ब्यूटीफुल है ना गणेश जी, पहाड़ी पत्थर के ऊपर बने हैं और वो भी थोड़े टिल्टेड से है भाई, काफ़ी मस्त। फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं, चेकआउट करो यहाँ की खूबसूरती, बहुत ब्यूटीफुल है ना। और वहाँ कुछ पहाड़ी घर बने हुए हैं, देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये वन ऑफ माई फेवरेट लोकेशन है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है भाई सच्ची। अभी तो बारिश होने की वजह से ना और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। बाकी वो पहाड़ी घरों में आ चुकेंगे हम, बहुत खूबसूरत है वो भी। पहले चलते हैं, मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, मंदिर की तरफ ही सीधा।
फाइनली हम अपने फेवरेट बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ पे पहाड़ी मिट्टी का बने हुए घर में रुकने वाले हैं हम आज। बाय द वे यहाँ आप चूल्हा देख सकते हो, मस्त पहाड़ी चूल्हा, साथ में लकड़ी के साथ जला के आज खाना बनने वाला है। मिट्टी लगा हुआ है, देखो बर्तन को मिट्टी लगा रखी है ताकि बर्तन जितना भी काला हो, मिट्टी काली हो, बर्तन काला ना हो भाई। बाकी यहाँ अपनी चाय बन चुकी है, मस्त चाय पी रहे हैं और रात के खाने का ऑर्डर भी कर दिया है भाई। थोड़ी बहुत देर में ही आरती होने वाली है शाम की, तब जाएंगे मंदिर। जब तक थोड़ी गर्मी ले ले चूल्हे के बगल में बैठे बैठे। सबसे ब्यूटीफुल तो यहाँ का स्टे है भाई। छोटा सा घर देखो भाई, पहाड़ी, इसकी हाइट बहुत कम है, ये कह सकते हैं कि 5 फुट भी नहीं होगी हाइट, सर झुका के जाना पड़ेगा। बाकी सुबह अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, अभी आपको दिखेगा कम। चलते हैं ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है देखो। आज से 3 साल पहले आया था, तब भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। इसका जो फर्श है ना वो पूरा लकड़ी का है और इसके अंदर ठंड बिल्कुल नहीं लगती है भाई। काफ़ी बड़ा कमरा है, ये देखो यहाँ पे लाइट भी है, मस्त लाइट कनेक्शन भी है, चार्जिंग वार्जिंग भी हो जाती है। सामान रख दिया, वापस आते हुए आराम से रिलैक्स करेंगे। यहाँ एक रूम में आराम से 4 जने आ सकते हैं। बाकी चेकआउट करो, पूरी पुरानी लकड़ी है। अभी तो थोड़ा सा आपको अनइवन सा दिख रहा होगा, सुबह सुबह दिखाऊंगा, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है ये घर। बाय द वे यहाँ रहने का मज़ा अलग है। अभी चलते हैं सीधा माता के मंदिर में, अनुसुईया माता के, और दर्शन करते हैं भाई बढ़िया तरीके से। बाद में आपको इस जगह के बारे में हिस्ट्री बताऊंगा पूरी आराम से, जो यहाँ के लोकल होंगे उन्हीं से पूछ पाऊँगा। लगभग 1 से 1.5 घंटा मंदिर के अंदर थे, पूरी आरती अटेंड करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी। अभी पुजारी जी से मिलवाते हैं, और इवन अनुसुईया माता मंदिर, ये जगह किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो भी बताते हैं पुजारी जी के थ्रू। सप्तयुग में जब माता और अत्रि मुनि जी तपस्या के लिए यहाँ पे आए थे, तब उनको पास पुत्र नहीं था। अत्रि ऋषि जी को, अत्रि ऋषि जी के पास मतलब पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तीनों देवों की आराधना कर रहे थे, ठीक, तो पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो फिर अत्रि मुनि जी ने शांत जगह ढूंढने के लिए तो पूरे चारों जगह घूमा, मतलब जहाँ जहाँ वो जा सके भूलोक में, वहाँ वहाँ उन्होंने ढूंढा। लास्ट में जब वो यहाँ मिला उनको शांति की जगह, क्योंकि सब जगह ऋषि, कोई ना कोई ऋषि बसा हुआ था, है ना, उस टाइम पे सप्तयुग में। वही तो। बाकी अत्रि ऋषि जी ने ये जगह चुनी, बहुत ज़्यादा शांत भी थी। अत्रि ऋषि जी का जो गुफा भी है वो थोड़ा यहाँ से आगे ही है, 1 किलोमीटर यहाँ से करीब। 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि मुनि जी गुफा है, जहाँ पे आपको सृष्टि में एकमात्र ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है। आपको कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलेगी। सप्तयुग में जब अत्रि मुनि जी यहाँ पे आए थे, फिर उन्हें यहाँ पे बहुत शांत जगह मिली। तो कहते हैं ऋषिकुल पर्वत जो हमारे पीछे है, ऋषिकुल पर्वत है, ऋषियों का वास। ठीक। अनुसुईया माता के बारे में बताइए थोड़ा। अब अनुसुईया माता की ये पतिव्रता थी, अपने पति के उसमें विलीन थी, ठीक। तो दोनों ही अपने अत्रि मुनि जी और अनुसुईया माता जी, जहाँ अत्रि मुनि जाते हैं वहाँ अनुसुईया माता भी जा गई। तो फिर अत्रि मुनि जी का यहाँ पे ध्यान नहीं लग रहा था, तो इसलिए उन्हें शांत जगह चाहिए थी, तो इसलिए वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए अपने लिए शांत जगह ढूंढने के लिए। तो फिर क्योंकि माता के साथ तो किसी का भी वो नहीं लग सकता था, तो फिर ऐसे ही नारद जी भ्रमण करते करते कर रहे थे, तो फिर उन्होंने देखा कि भूलोक पे माता जी अपने पतिव्रता के उसमें लीन है। तो फिर नारद जी जैसे जा रहे थे तो तीनों देवियां आपस में लड़ रही थी कि हम तीनों ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। जब यह बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी ने बोला कि आप तीनों से सर्वश्रेष्ठ एक है भूलोक पे। तो तीनों देवियां क्रोध हो गई और पूछा नारद जी से कि कौन है। तो तब कहा कि अत्रि अनुसुईया आश्रम में जाइए और पता है वहाँ पे अनुसुईया जी है। तो फिर तीनों देवियों ने अपने पतियों से ये बात बोल दी। अब पत्नी की बात तो कोई पति टाल नहीं सकता था, इसीलिए तीनों देवों को तो ये पता था कि माता तो है पतिव्रता में। तो फिर तीनों देव यहाँ पहुंच गई ऋषि के वेश में। फिर जैसे ही माता से भिक्षा मांगी, माता ने उन्हें बैठाया यहाँ पे। बैठाया तो फिर माता से उन्होंने एक वो रख दी, शर्त रख दी कि हम भोजन तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब ये दुविधा पड़ गई थी माता के पास।
तो माता ने फिर अपने पति धर्म निभाते हुए अपने कमंडल से तीनों देवों में पानी छिड़का तो वो बालक बन गए यहाँ पे। तो माता जी ने अत्रि मुनि जी का वो किया था, स्मरण किया था वहाँ पे। तो फिर स्मरण किया तो बालक बन गए। तो माता ने फिर अपना दुग्ध स्नान कराया। तो कई साल बीत गए, तीनों देव यहीं रुक गए। तो सृष्टि का सारा काम रुक गया था, सारा का सारा काम रुक गया था। तो फिर माताएं तीनों देवियां चिंतित हो गए कि हमारे पति कहाँ गए। फिर ढूंढते 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 वो अंशिया आश्रम में पहुंच गए। अपने अंशिया आश्रम में पहुंच गए जो यहाँ पे था उस टाइम पे। पहुंची तो उन्होंने पूछा माता से कि हमारे पति आए थे यहाँ पे। तो माता ने कहा मेरे पे तो ये तीनों ही बालक आए हैं, अब पहचानिए आप। बालक तो एक जैसे थे तीनों के तीनों। तो फिर तीनों देवियां नहीं पहचान पाई अपने पतियों को। तो फिर जैसी उन्होंने माता से क्षमा मांगी कि आप ही संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। ठीक। तो फिर क्षमा मांगी तो माता ने फिर अपने मंडल से तीनों देवों में पानी छिड़का। तो तीनों देव अपने उसमें आ गए थे, स्वरूप में आ गए थे। फिर जैसे वो वापस जाने बैठ गए तो माता ने कहा अब तो मैं पुत्र लोक में आ गई हूँ। तो फिर तीनों देवों से 3 पुत्र और 1 वरदान मिला था माता जी को। 3 पुत्र ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 पुत्र हुए थे, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। ठीक। तो मार्ग चतुर्दशी के दिन यहाँ पे मेला लगता है जो दिसंबर में आता है, जिसमें 6 डोलियां नीचे से आती है, गांवों से 6 डोलियां आती है। और वरदान मिला था माता जी को कि आप इस संसार में संतान प्राप्ति के लिए जाने जाओगी। मतलब कि आज की डेट में बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है वो यहाँ पे आते हैं और माता से मनोकामनाएं मांगते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। उनकी तपस्या चलती रहती है माता की। फिर उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। फिर उन्हें संतान प्राप्त। इवन माता को जगत माता भी माना गया है क्योंकि तीनों लोग तीनों देवियां यहाँ पे झुक गई थी माता के सामने। तो फिर उसके बाद माता को सती का वो माना गया था, सती का वर्चस्व माना गया था क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हो गई थी ना। यहाँ तीनों देवियों से भी ऊपर बढ़ गई थी माता। तो फिर वो सती का तो और पति प्रथा भी थी वो बहुत ज्यादा, पतिव्रता तो थी। तो ये मेन हिस्ट्री है इस जगह की। बाय द वे मेरे को वैसे तो कुछ नहीं पता इस जगह के बारे में, लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तो ये इतना ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ का कि आपको जेन्युइनली ये लगेगा कि यहाँ पे ज़रूर भगवान आपको मिलेंगे। जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे लिए फेवरेट जगह है वन ऑफ दी। जस्ट अभी मंदिर के बाहर आए भाई। वैसे अंधेरा काफ़ी हो गया था तो बाहर दिखा नहीं पाया। पुजारी जी ने प्रसाद दिया, आराम से खा लिया। बाय द वे आपको एक चीज़ और बता दूँ इस जगह के बारे में। यहाँ पे महाराष्ट्र से, पुणे से एजुकेटेड लोग, मतलब जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो लोग भी आके तपस्या मेडिटेशन करते हैं। इवन जर्मनी से भी लोग आते हैं। और जिन पुजारी जी को आपने भी देखा उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी करी हुई है। तो इससे आप मान सकते हो कि जगह कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एजुकेटेड लोग भी मानते हैं भाई इस जगह को काफ़ी। तो इसके थ्रू आप बिलीव ले सकते हो भाई। बाय द वे मैं ना थोड़ा रॉ कंटेंट के थ्रू समझाता हूँ क्योंकि कई लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए। बाकी अगर असलियत में भगवान को आप कहीं भी पूछो दुनिया में किसी भी कोने में, वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। बस ध्यान पूरा होना चाहिए और वही लगाना मुश्किल होता है। सो यहाँ हमारे पहाड़ी दाल तैयार हो चुकी है भाई। आहा, और वो भी चूल्हे की दाल बाबा जी ने बना के पहले ही तैयार कर दी थी हमारे आने से। और ये कौन सी सब्जी है? लिंगड़ा आलू। क्या बात है, आज रेसिपी थोड़ी चेंज हुई है, आलू डाल के लिंगड़ा बनाया है भाई, मस्त वाला। आहा, और ये आ चुकी है चूल्हे की रोटियाँ जो सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। इन्हें पाना इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ आपको गांव में मिलेंगी चूल्हे की रोटियाँ। बाय द वे मेरा सेकंड टाइम है मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, लेकिन हर बार जब भी खाता हूँ ना उंगलियाँ चाटने का मन करता है। बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम है। सो टाइम हो चुका है भाई सोने का। आ चुके हैं अपने आज के कमरे में भाई, काफ़ी मस्त ये चेकआउट करो। यहाँ पे दिया रखने की जगह भी है मस्त। हाँ हाँ, शूज़ उतार के आराम से अंदर जाते हैं। ओहो, ये खिड़की तो बंद करनी पड़ी पहले। बाय द वे कंबल की दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी कंबल चाहो उतने ले सकते हो आप आराम से सोने के लिए। और ये ऊपर की छत भी पहाड़ी पत्थर और लकड़ी से बनी हुई है भाई, बढ़िया वाली। सो आज रात को हम यहीं सोने वाले हैं भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल काफ़ी खूबसूरत जगह दिखाऊंगा, इवन मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत व्यू दिखाऊंगा आपको। मिलते हैं कल। लाइक करके जरूर जाना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके जरूर जाना। ये जगह वन ऑफ माई फेवरेट में से एक है भाई, काफ़ी मस्त।